आपके साइंस के पेपर में इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पी है, एफ है, सी है। तो पी एफ सी क्या होता है इसके बारे में पढ़ाई हो चुकी है, आप लोग को बताया गया है, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर समझ ले। तो पी जो होता है ये दर्पण का ध्रुव होता है, यानी कि किसी दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। यहाँ पर आप जो सी देख रहे हैं इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको कैपिटल सी से जो है सूचित किया जाता है, यानी कि कोई गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह से टकराती हैं और टकरा करके जब लौटती हैं और इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, है ना। तो ये जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकरा करके और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को हम एफ यानी कि फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो एफ क्या हो गया, ये फोकस या मुख्य फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र से इस साइड जो है ये अनंत कहलाता है। तो किसी वस्तु को कहाँ हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, इसको हम लोग को इसमें समझ लेना है ना। यानी कि अगर वस्तु को हम ध्रुव पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति देख लीजिए, उसका जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव पर ही बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण में, किस दर्पण में, ध्यान देंगे, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, आभासी बनेगा। और आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है ना, और ये वस्तु के बराबर बनेगा। यानी कि ये ध्रुव पर वस्तु का जो साइज होगा, वस्तु का जो आकार होगा, उसी आकार का प्रतिबिंब भी बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। यानी कि ध्रुव पर वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। यहाँ पर देख लें आप, अगर ध्रुव यानी पी तथा एफ के बीच, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए, ध्रुव और फोकस के बीच में, किस दर्पण में, ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। उसी तरह से अगर वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, वस्तु को अगर हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो उल्टा, है ना, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, है ना। यानी फोकस पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उसी तरह से फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर रखा जाए, यानी कि वस्तु को अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र यानी कि सी तथा अनंत के बीच में बनता है। यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। इसी प्रकार अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं, सी पर रखते हैं, तो सी पर रखने पर, वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु को उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर रख रहे हैं हम, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। यानी कि वस्तु को अगर आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा और ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अगर वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है अवतल दर्पण की बात हो रही है, ये जितना भी प्रतिबिंब बन रहा है ये अवतल दर्पण में बन रहा है ना। तो अगर अवतल दर्पण में अनंत पर वस्तु को रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है
वो फोकस पर बनेगा और ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना है कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकार का बनेगा, यानी कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु से छोटा बनेगा। अब इसी में आप लोग समझ लें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में ज़्यादा प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में आप लोग देख लेंगे तो उत्तल दर्पण में मात्र 3 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को हम ध्रुव पर रखेंगे, किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में अगर हम वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, यानी P पर रखने पर प्रतिबिंब P पर ही बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगर उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं, है ना, किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। अगर वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो इसको एक बार आप लोग को देख लेना है, समझ लेना है। 1 नंबर का जो सवाल है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें ये पूछा जाता है कि यदि उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और आभासी प्रतिबिंब आपको पता है कि वो सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो उत्तल दर्पण में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में बनता है, यानी कि अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है।